जय हिंद। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोग की तैयारी जो है साथियों बिल्कुल ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, आज की इस क्लास में हम सभी लोग जो है हरियाणा ग्रुप डी एग्जाम 2026 के लिए जो है प्रीवियस ईयर के टॉप मोस्ट इंपोर्टेड क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि साथियों आपके हरियाणा ग्रुप डी के एग्जाम के लिए जो है काफी इंपॉर्टेंट है। तो साथियों, यदि आप भी हरियाणा ग्रुप डी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए क्लास जो है साथियों रामबाण क्लास साबित होगा, क्योंकि साथियों इस क्लास में सभी के सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए क्लास को हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि प्रश्न जो है क्या पूछा गए। प्रश्न यहाँ पे आपसे पूछे गए, हरियाणा में 1857 की क्रांति के दौरान हांसी हिसार क्षेत्र में विद्रोह का नेतृत्व जो है किसने किया था। चलिए बताइए। ये सभी क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट और चुनिंदे क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम में साथियों 100% यहां से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो आप अच्छे से इन सभी प्रश्नों को याद कीजिएगा और बताइए आप यहाँ पे हरियाणा में 1857 की क्रांति के दौरान हांसी हिसार क्षेत्र में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। तो इनका नेतृत्व किए गए थे किसके द्वारा। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप सही जवाब क्या लगाएंगे, ऑप्शन ए को सही जवाब कर देंगे, याद रखिएगा। अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे दिए गए 2 नंबर क्वेश्चन है कि असंध टीला हरियाणा के किस प्राचीन साम्राज्य से प्रमुख रूप से संबंधित जो है माना जाता है। तो असंध टीला हरियाणा के किस प्राचीन साम्राज्य से प्रमुख रूप से संबंधित माना जाता है। तो ये हो जाएंगे कुषाण, ऑप्शन बी कीजिएगा सही जवाब, कुषाण हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे आप देखेंगे, प्रश्न दिए गए हैं कि हरियाणा की कौन सी लोक नृत्य शैली मुख्यतः महिलाओं द्वारा फसल कटाई के अवसर पर जो है प्रस्तुत की जाती है। चलिए बताइएगा आप यहाँ पे। तो हरियाणा की कौन सी लोक नृत्य शैली मुख्यतः महिलाओं द्वारा फसल की कटाई के अवसर पर प्रस्तुत की जाती है। तो याद रखेंगे यहाँ पे लूर हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी सही जवाब है। अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे दिए गए प्रश्न है कि हरियाणा राज्य मानव अधिकार आयोग का गठन किस वर्ष जो है किया गया था। तो हरियाणा राज्य मानव अधिकार आयोग का जो गठन है, इनका गठन होता है 2000 ईस्वी में, ऑप्शन डी कीजिएगा 2000 ईस्वी में होता है। अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे आप देखेंगे और यहाँ पे प्रश्न है कि हरियाणा में राखी गढ़ी स्थल से प्राप्त अधिकांश पुरातात्विक अवशेष किस सभ्यता से संबंधित हैं। तो याद रखेंगे हरियाणा में राखी गढ़ी स्थल से प्राप्त अधिकांशतः पुरातात्विक अवशेष किस सभ्यता से संबंधित है। तो ये संबंधित है सिंधु घाटी सभ्यता से, ऑप्शन ए सही जवाब होगा। आप अच्छे से इनको याद रखेंगे। अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे दिए गए, हरियाणा का पहला जैविक जिला घोषित करने की दिशा में सर्वाधिक चर्चित जिला कौन सा रहा है। तो हरियाणा का पहला जैविक जिला घोषित करने की दिशा में सर्वाधिक चर्चित जिला कौन सा रहा है। तो यह हो जाएंगे सिरसा जिला, ऑप्शन बी कीजिएगा सिरसा जिला है। अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे दिए गए कि नारनौल क्षेत्र में स्थित राय बाल मुकुंद छत्ता किस स्थापत्य शैली का उत्कृष्ट उदाहरण है। तो नारनौल क्षेत्र में स्थित राय बाल मुकुंद छत्ता किस स्थापत्य शैली का उत्कृष्ट उदाहरण है। तो ये हो जाएंगे किसका, तो इंडो इस्लामिक शैली का हो जाएगा, ऑप्शन सी कीजिएगा। अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे दिए गए, हरियाणा पंचायती राज अधिनियम के अनुसार ग्राम सभा का संसदीय जो है कौन होता है। चलिए बताइएगा आप यहाँ पे। तो हरियाणा पंचायती राज अधिनियम के अनुसार ग्राम सभा का सदस्य कौन होता है। तो इसका सदस्य यहाँ पे कौन होते हैं। तो याद रखेंगे इनका हो जाएंगे संबंधित ग्राम पंचायत के सभी पंजीकृत मतदाता, ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है। अगला नंबर प्रश्न देखेंगे, हरियाणा के किस जिले में सर्वाधिक संरक्षित वन क्षेत्र जो है पाया जाता है। चलिए बताइए। तो हरियाणा के किस जिले में सर्वाधिक संरक्षित वन क्षेत्र पाए जाते हैं। तो ये पाए जाते हैं पंचकुला में, ऑप्शन ए सही जवाब है पंचकुला में। अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, हरियाणा में शेख चिल्ली का मकबरा ये किस नगर में स्थित है। तो हरियाणा में शेख चिल्ली का मकबरा किस नगर में स्थित है। तो ये स्थित होगा कुरुक्षेत्र में, ऑप्शन यहाँ पे बी कीजिएगा कुरुक्षेत्र में होगा। अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे दिए गए, हरियाणा के किस जिले में स्थित कुणाल पुरातात्विक स्थल को पूर्व हड़प्पा संस्कृति का महत्वपूर्ण केंद्र जो है माना जाता है। तो ये माने जाते हैं किससे, तो ये फतेहाबाद को माने जाते हैं, ऑप्शन ए सही जवाब होगा फतेहाबाद को।
अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे देखिएगा, और प्रश्न पूछे गए हरियाणा राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है। तो हरियाणा राज्य निर्वाचन आयोग की नियुक्ति कौन करता है, तो इनका नियुक्ति किए जाते हैं राज्यपाल के द्वारा। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, राज्यपाल। अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे देखेंगे आप, और प्रश्न पूछे गए कि अग्रोहा प्राचीन काल में किस महाजनपद समुदाय का प्रमुख व्यापारिक केंद्र माना जाता है। चलिए बताइए, तो अग्रोहा प्राचीन काल में किस महाजनपद समुदाय का प्राचीन व्यापारिक केंद्र माना जाता है, तो ये माने जाते हैं आपके अग्रवाल के। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है। अगला नंबर प्रश्न देखेंगे यहाँ पे, और प्रश्न पूछे गए कि हरियाणा का भिंडावास वन्य जीव अभयारण्य किस जिले में जो है ना स्थित है। चलिए बताइएगा आप यहाँ पे कि हरियाणा में भिंडावास वन्य जीव अभयारण्य किस जिले में स्थित है, तो ये स्थित हो जाएंगे आपके यहाँ पे कहाँ, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी करेंगे, झज्जर में हो जाएंगे। अगला नंबर प्रश्न है कि हरियाणा में पिंजौर गवर्नर का मूल निर्माण किस मूल शासक के काल में जो है हुआ था। चलिए बताइए, और आप अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो क्लास को आप लाइक कर लीजिए। नए हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहुंच सके। तो आप जो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और बताएंगे आप यहाँ पे कि हरियाणा में पिंजौर गवर्नर का मूल निर्माण किस मुगल शासक के काल में हुआ था, तो इसका निर्माण होते हैं शाहजहां के शासनकाल में। ऑप्शन यहाँ पे बी जो है सही जवाब होगा, आप अच्छे से इनको याद रखेंगे। चलिए अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे आप देखेंगे, और यहाँ पे 60 नंबर है, हरियाणा में ई अधिगम योजना का मुख्य जो है किससे संबंधित है। चलिए बताइएगा आप यहाँ पे, तो हरियाणा में ई अधिगम योजना मुख्यतः किससे संबंधित होगा, तो यह संबंधित हो जाएंगे विद्यार्थियों को डिजिटल उपकरण उपलब्ध कराने से। ऑप्शन बी सही जवाब है। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे, हरियाणा की घग्गर नदी का उद्गम जो है यह किस राज्य में माना जाता है, तो हरियाणा की घग्गर नदी का उद्गम किस राज्य में माना जाता है, तो ये माने जाते हैं हिमाचल प्रदेश में। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, हिमाचल प्रदेश में। चलिए अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे आप देखेंगे, हरियाणा में सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा किस वर्ष जो है प्राप्त हुआ, तो हरियाणा में सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा किस वर्ष जो है प्राप्त हुआ, तो इनको प्राप्त होते हैं कब, तो 1989 में। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, हरियाणा की प्रसिद्ध लोक गायन शैली रागनी मुख्यतः किस भाषा बोली में प्रस्तुत की जाती है, तो ये प्रस्तुत किए जाते हैं यहाँ पे कहाँ पे, तो हरियाणवी में हो जाएगा। ऑप्शन ए कीजिएगा, हरियाणवी में होगा। अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, हरियाणा में मोरनी हिल्स किस पर्वत श्रृंखला का भाग है, तो हरियाणा में मोरनी हिल्स किस पर्वत श्रृंखला का भाग हो जाएंगे, तो यहाँ पे आप 20 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब बी करेंगे, शिवालिक के हो जाएगा। ऑप्शन आपका बी सही जवाब होगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे आप देखेंगे, प्रश्न है कि हरियाणा में मीताथल पुरातात्विक स्थल का संबंध जो है मुख्यतः किस सभ्यता से माना जाता है, तो हरियाणा के मीताथल पुरातात्विक स्थल का संबंध मुख्यतः किस सभ्यता से माने जाते हैं, तो ये माने जाते हैं आपके किससे, तो ये सिंधु सरस्वती सभ्यता से माने जाते हैं। ऑप्शन ए सही जवाब होगा। अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे दिए गए, और प्रश्न है कि हरियाणा विधानसभा में धन विधेयक प्रस्तुत करने से पहले किसकी जो है अनुशंसा आवश्यक होती है, तो हरियाणा विधानसभा में धन विधेयक प्रस्तुत करने से पहले किसकी अनुशंसा आवश्यक होती है, तो 22 का सही जवाब जो है ऑप्शन यहाँ पे बी करेंगे, राज्यपाल की अनुशंसा जरूरी है। चलिए अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे आप देखेंगे, और प्रश्न है कि हरियाणा के किस नगर को ऐतिहासिक रूप से श्रीकंठ जनपद से संबंधित जो है माना जाता है, तो हरियाणा के किस नगर को ऐतिहासिक रूप से श्रीकंठ जनपद से संबंधित माना जाता है, तो 23 का सही जवाब जो है ऑप्शन यहाँ पे सी होगा, थानेसर होगा। ऑप्शन सी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे आप देखेंगे, हरियाणा का छीला वन्य जीव अभयारण्य किस जिले में जो है ना स्थित है, तो हरियाणा का छिलछिला वन्य जीव अभयारण्य किस जिले में स्थित है, तो यह स्थित होगा कुरुक्षेत्र में। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब है, कुरुक्षेत्र में होगा।
अगला नंबर प्रश्न आप देखेंगे यहाँ पे, और प्रश्न पूछे गए आपसे 25। हरियाणा में मेवात विकास बोर्ड का मुख्य जो उद्देश्य क्या है? तो हरियाणा में मेवात विकास बोर्ड का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य हो जाएगा सामाजिक एवं आर्थिक विकास। ऑप्शन ए सही जवाब है। चलिए अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे दिए गए, और यहाँ पे प्रश्न है कि हरियाणा की पहली महिला मुख्य सचिव जो है ना कौन थी? तो हरियाणा की पहली महिला मुख्य सचिव कौन थी? तो यहाँ पे आप सही जवाब बी करेंगे, उर्वशी गुलाटी होगा। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब करेंगे। अगला नंबर प्रश्न आप देखेंगे यहाँ पे 27 क्वेश्चन दिए गए। हरियाणा में यहाँ पे बरखल झील का निर्माण जो है किस प्रकार की चट्टान वाले क्षेत्रों में हुआ है? तो इनका निर्माण होते हैं कहाँ पे? तो 27 का आप सही जवाब ऑप्शन सी करेंगे। आगे देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे 28 दिए गए। क्वेश्चन है आपसे, हरियाणा राज्य सूचना आयोग का गठन किस अधिनियम के अंतर्गत किया गया है? चलिए बताइए। तो हरियाणा राज्य सूचना आयोग का गठन किस अधिनियम के अंतर्गत किया गया? तो यह किए जाते हैं सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत। ऑप्शन यहाँ पे डी को सही जवाब करेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे आप देखेंगे, और यहाँ पे 29 क्वेश्चन है। हरियाणा के प्रसिद्ध सूरजकुंड शिल्प मेला की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो हरियाणा की प्रसिद्ध सूरजकुंड शिल्प मेला की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो इनकी शुरुआत होते हैं 1987 में। ऑप्शन ए सही जवाब है। चलिए अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, हरियाणा में काला तीतर संरक्षण केंद्र जो ये किस जिले में स्थित है? तो हरियाणा में काला तीतर संरक्षण केंद्र किस जिले में स्थित है? तो यह स्थित हो जाएगा पंचकुला में। ऑप्शन बी कीजिएगा इस क्वेश्चन का आप सही जवाब, पंचकुला में स्थित होगा। आप अच्छे से याद रखेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, हरियाणा में खो पुरातात्विक स्थल किस जिले में स्थित है? तो हरियाणा में खो पुरातात्विक स्थल किस जिले में स्थित होगा? तो ये आपके रेवाड़ी जिले में स्थित है। ऑप्शन ए सही जवाब होगा। आप अच्छे से इनको जो है याद रखेंगे। अगला नंबर प्रश्न आप यहाँ पे देखेंगे, प्रश्न है कि हरियाणा का राज्य गठन किस संवैधानिक अधिनियम के अंतर्गत हुआ था? तो हरियाणा का राज्य गठन किस संवैधानिक अधिनियम के अंतर्गत हुआ? तो इनका गठन होते हैं किसके अंतर्गत? पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966 के तहत। ऑप्शन यहाँ पे बी जो है सही जवाब होगा। आप अच्छे से इनको याद रखेंगे। अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे आप देखेंगे, प्रश्न है कि हरियाणा की बागर पट्टी मुख्यतः किस प्रकार की भूमि के लिए जो है जानी जाती है? तो हरियाणा की बागर पट्टी मुख्यतः किस प्रकार की भूमि के लिए जो है जानी जाती है? तो यह जानी जाती है आपके अर्ध शुष्क रेतीला क्षेत्र। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है। अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे आप देखेंगे, प्रश्न है कि हरियाणा का कौन सा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है? चलिए बताएंगे। तो हरियाणा का कौन सा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है? तो फरीदाबाद हो जाएगा। ऑप्शन डी कीजिएगा, फरीदाबाद। अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे आप देखेंगे 35 नंबर क्वेश्चन, हरियाणा में पिंजौर गवर्नर का मूल नाम जो है क्या है? चलिए बताइए, और बताइए कि हरियाणा में पिंजौर गवर्नर का मूल नाम क्या है? तो इनका मूल नाम हो जाएंगे यादवृत गवर्नर। ऑप्शन ए यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब है। आप अच्छे से इनको याद रखेंगे। नमस्कार साथियों, इस क्लास में जो है टॉप 35 क्वेश्चन थे जो कि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को लाइक कर लेंगे। नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद,